चलिए आज की क्लास में हम कल का हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और आज जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, आज हमारा नेक्स्ट टाइप है। ये सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक चल रहा है, ठीक है। कह रहा है कोई धन 5 वर्ष में 10,000 रुपये हो जाता है, वह 7 वर्ष में 10,800 रुपये हो जाता है। तो ये बेसिकली ये हमारा अमाउंट बता रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए कह रहा है 5 साल में जो है कोई धन जो है 5 साल में 10,000 रुपये हो जाता है, वह 7 साल में 10,800 रुपये हो जाता है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। ये हमारा अमाउंट है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 800। एक बात बताइए कि ये हमारा अमाउंट है, तो इसमें क्या क्या रहा होगा। एक तो इसमें प्रिंसिपल रहा होगा और 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा, ठीक है। क्या रहा होगा, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे अगर पी रहा होगा तो यहाँ पे 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट शामिल रहा होगा, ठीक है, अमाउंट में। तो ये जो हमारा इसके बीच का डिफरेंस जो 800 रुपये आया, ये हमारा क्या, ये 5 साल और 7 साल का सिंपल आया, ठीक है। यानी 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2, यानी 2 साल का सिंपल रहा होगा। तो यानी 1 साल का सिंपल कितना बना, 400 रुपये, ठीक है। तो यानी 1 साल का, ये हमारा जो 2 साल का जो सिंपल है, ये डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस है हमारा, ठीक है। तो 1 साल का जो हमारा SI आएगा, सिंपल आएगा, कितना आएगा, 400 रुपये। 1 साल का SI अगर 400 रुपये है तो 5 साल का SI कितना बनेगा हमारा, 5 के 20, यानी 2,000 रुपये, ठीक है। 2,000 रुपये सिंपल जब रहा होगा तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा 8,000। तो 1 साल की रेट से 1 साल के सिंपल 8,000 रुपये पे का इसका रेट कितना बनेगा हमारा। जैसे देखिए प्रिंसिपल क्या होता है, PRT/100, ठीक है। और 1 साल का SI कितना है हमारा, 400 रुपये। टी का मान कितना, 1 साल का रहे तो यहाँ पे 1, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है हमारा, 8,000, ठीक है। जब इसे काटा पीटी करेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, इधर 1 जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी रेट हमारा कितना आएगा, 1/2, ठीक है। 1/2 इसका रेट आ जाएगा। कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, 1 सेकंड चेक कर लेता हूँ। देखिए 400 रुपये का सिंपल लगा 8,000 रुपये, तो 100 पे कितना, तो 00 से 00, फिर 20 चौके 80, फिर 20 पचे 100, यानी 5% जो है हमारा रेट लगा, ठीक ही तो मैंने किया था। यहाँ पे 8,000 का सिंपल इंटरेस्ट है P, और R हमें निकालना है, टाइम है हमारा 1 साल, और बटे में 100 अपॉन कितना, 400 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 400 दूनी 800, 20 पचे 100, यानी R की वैल्यू आई हमारी 5%, यानी 5% जो हमारा आएगा ये हमारा रेट आएगा, ठीक है। देखिए सवाल कर रहा है कोई निश्चित धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, वह 3% की दर से 250 रुपये हो जाता है। तो मान लेते हैं जी कि कोई निश्चित धन हमारा P है, और P यहाँ से जो अमाउंट हमारा आता है कितना हो जाता है, रेट से 350 रुपये हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो 350 रुपये रहा होगा वो क्या क्या रहा होगा, एक तो हमारा प्रिंसिपल रहा होगा, और दूसरा क्या, 5% की सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा, ठीक है।
ये रहा होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि वही रेट जो है अगली बार 3% की रेट से क्या हो जाता है 250 हो जाता है, यानी इसमें प्रिंसिपल रहा होगा और 3% की सिंपल इंटरेस्ट रहा होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया हमारा, इन दोनों का डिफरेंस है वो 100 रुपये आया। ये जो 100 रुपये डिफरेंस है वो कितने परसेंट एसआई का है, तो ये जो है 2% एसआई का डिफरेंस है। तो 1% का एसआई का डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखिए कितना होगा 50 रुपये, यानी 50 रुपये क्या रहा होगा 1% का एसआई रहा होगा। ठीक है, तो 1% का एसआई 50 रुपये, तो 5% का कितना यानी 25, यानी 250 रुपये। 250 रुपये अगर एसआई रहा होगा तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 100 रुपये प्रिंसिपल रहा होगा। ठीक है, तो 100 रुपये प्रिंसिपल जो है 5% की दर से 30 साल में कितना हो जाता है 250 हो जाता है। ठीक है, 30 साल में 250 हो जाता है। तो ये 100 से 100 ख़त्म और यहाँ पे कितना आया 25, यानी टी का जो साल आया वो कितना आया 50 वर्ष आया। ठीक है, यानी टी का जो समय आया 50 वर्ष आया। कह रहा है कोई निश्चित धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है। मान लिया कि कोई निश्चित धन हमारा ये था और अमाउंट कितना हो जाता है हमारा, ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट हो जाता है 350। ठीक है, अमाउंट 350 हो जाता है कितने परसेंट, यानी 5%, यानी 5% के सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। यानी इस अमाउंट में प्रिंसिपल भी शामिल रहा होगा और 5% का एसआई भी शामिल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस आया ये कितने का डिफरेंस आया, ये 2% सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आया। ठीक है, 100 रुपये, तो 2% डिफरेंस का 100 रुपये, तो 1% का कितना 50 रुपये, तो 5% का कितना 250 रुपये। अगर 250 रुपये हमारा अमाउंट है, 250 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल कितना रहा होगा 100 रुपये। तो 100 रुपये पे 5% से 30 साल में कोई धन जो है 250 रुपये हो जाता है। तो बताइए कि तो फिर उसका समय कितना रहेगा 50 वर्ष। ठीक है, समय रहा होगा 50 वर्ष, यानी प्रिंसिपल आ गया 100 रुपये और टाइम आ गया 50 रुपये, 50 वर्ष। ठीक है, सेम यहाँ पे करेंगे तो वही चीज़ हमारा आ जाएगा, समझ गए। कह रहा है 26,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार निवेश किया गया है कि, देखिए ये हो गया हमारा 26,000 रुपये। मान लेते हैं कि इन दोनों को जो है एक को भाग किया ए भाग में, दूसरे को किया बी भाग में। ठीक है, यानी एक को ए भाग में दूसरे का बी भाग में। क्या पहले भाग का 10% की दर से 5 वर्ष का, यानी पहले भाग में कितना माने ए, यानी ए भाग का 10% 5 वर्ष में व दूसरे भाग का 9%, दूसरे भाग का 9% की दर से 6 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या है बराबर है। ठीक है, ये 100 से 100 काटेंगे और ये 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी ए अपॉन बी जो आएगा हमारा कितना आएगा 27/25, यानी ए का भाग अगर 27 है तो बी का भाग कितना है 25 है, तो 27 और 25 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है, यही 52 यूनिट हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 26,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 500 रुपये। 5 दूनी के 10, 25 और 1 26, 500 रुपये। तो पूछ रहा है कि दोनों भाग बताइए, यानी 27 में 5 से गुना कर देंगे 500 से, कितना आएगा 7×5 = 35, 7×5 = 5 दूनी 10 × 13, यानी 13,500 आ जाएगा भाग ए का। उसके बाद कितना इसे 500 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 यानी 12,500 भाग आएगा बी का। ठीक है, तो चलिए जी आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे। ठीक है।